ईद मुबारक बेटा। क्या मुबारक बाबा जान। अरे माशाल्लाह, ये किसने सिखाया आपको? मम्मी जान ने। बाबा जान, अब आप मुझे ईद के हवाले से कुछ चीजें महसूस करवाएं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बेटा आपने जो है ना आज माशाल्लाह ईद पे ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहना है और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और आपके बाबा जान ने जो है आज में ग्रे कलर का शलवार कमीज पहना है। ठीक है, अब वो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे नहीं पता। अभी हम थोड़ी देर में शेर खुरमा खाएंगे और फिर चलेंगे दादी से ईद मिलने। नानी से नहीं मिलने। हाँ बाबा, नानी से भी मिलने जाएंगे, परेशान ना हो। क्या हुआ बेटा? बाबा जान, ये आवाजें कैसी है? ये आवाजें बेटा, ये नए साल की आगाज का जश्न मनाया जा रहा है। बाबा जान, नए साल के जश्न के कपड़े नहीं बनाए जाते क्या? नहीं बेटा, हम लोग इस त्योहार को अलग तरह से मनाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे है कि सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जिंदगी बख्शी। फिर उसके बाद हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें पिछले साल सही सलामत रखा। और फिर हम लोग दुआ करते हैं कि नया साल हमारे लिए रहमत का बास बने। ठीक है, अब घबराओ मत, आप सोचो। फिर वहाँ एक बहुत भयानक सैलाब आता है। सारे गांव वाले एक दूसरे की मदद को आ पहुंचते हैं। बाबा जान, आज भी नए साल का जश्न नहीं। नहीं बेटा, आज नए साल का जश्न नहीं है, आज तो हम जश्न आजादी मना रहे हैं। जश्न आजादी? जश्न आजादी क्या बाबा? बेटा आजादी ना महसूस करने से समझ में आती है। आप अभी बहुत छोटे हो मेरा बच्चा, आपको मैं कैसे समझाऊं? बाबा, जो आप मुझे समझा रहे हो वो मुझे महसूस हो जाता है। अच्छा तो मतलब आपको मैं आजादी का भी समझाऊं? हाँ जी। चलो ठीक है, आजादी के बारे में मैं आपको सुबह समझाऊंगा। इस वक्त बहुत रात हो गई, अभी आप सो जाओ, कल से आपकी आजादी की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, संभाल के। आशी, चलो हम लोग जश्न आजादी की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं कैसे करूँगा? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बाबा, वो अंकल कहाँ गए जिन्होंने हमारी आजादी के लिए बहुत मेहनत की? बेटा वो तो आजादी के एक साथ बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हाँ, उनका मजार है यहाँ पर। मजार क्या? मजार उनकी यादगार है, जहाँ पर हम जाते हैं, उनको सलामती पेश करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए फातिहा खानी करते हैं। बाबा जान, मुझे भी उनकी मजार जाना है। क्या करने? सलाम भेजना है। अच्छा चलो मैं आपको ले जाऊंगा, आ जाओ। चांद देखो, 5 पे। अरे
चांद पे। ये आप लोग इन झंडियों के साथ क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। झंडियों के साथ किसे खेलते हैं? ऐसे 4 या 25। 25 पे। लेकिन आप लोग इन झंडियों को घरों पर नहीं सजाते। सजाते हैं ना। लेकिन कब? 13 अगस्त को 14 अगस्त के दिन के लिए आता है। आप खेलोगे? नहीं, मैं नहीं खेलता। बेटा मेरा जरा चश्मा उठा देना। सुनो बेटा, जरा मेरे चश्मे उठा देना यहाँ से। हाशिर, कहाँ खोए हो शहजादे? क्या सोच रहे हो? बाबा जान, जब तक मैं नाबीना था तब मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं वो सब जो आपने मुझे महसूस करवाया है अपनी आंखों से देख पाऊं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा, आपकी बीनाई अल्लाह ताला ने लुटा दी है। आपके सामने पूरी अल्लाह की खलकत, आपके सामने पूरी अल्लाह की कायनात है। देखो जो देखना है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सोच क्या रहे हो तुम? लेकिन बाबा जान, यहाँ तो सब मुख्तलिफ है। जैसा आपने मुझे बताया वैसा कुछ नहीं है। बच्चे झंडियां घरों पर नहीं सजा रहे, वो उन झंडियों से खेल रहे हैं, हवाओं में उड़ा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, कोई मिली नगमा नहीं गुनगुनाते, बाजे बजा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और परचम, कौमी परचम तो किसी छत पे लहराता हुआ नहीं दिखा बाबा। आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। देखो बेटा, आपके लिए जो जरूरी था मैंने आपको वही सिखाया। मैं आपकी ऐसी परवरिश करना चाहता था कि आप वो सीखो जो सीखना चाहिए। इससे मैंने आपको वो सब कुछ सिखाया जो कि आपके लिए अहम है। जो मुल्क से मोहब्बत करता है वो इन सारी चीज़ों को इख्तियार नहीं करता, वो सिर्फ उसी चीज़ को इख्तियार करता है जो मैंने आपको समझाया। आप लोग जश्न आज़ादी किस तरह मनाते हैं बाबा? ऐसे ही जैसे मैं आपको बताता आया हूँ, इज्जत से, एहतराम से, जोश व खरोश से, अकीदत से। तो मोहल्ले के दूसरे बच्चे इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? उनके वालिदैन ने उनको ये सब नहीं बताया? देखो बेटा, हमारे मुल्क के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे इस तरह उलझा दिया गया है कि उनके अंदर आज़ादी का शऊर ही नहीं रहा। वो आज़ादी के मकसद से बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए वो सुबह घर से निकलते हैं और रात को घर पे आते हैं। 2 जॉब्स करते हैं। कहाँ उनके पास इतना वक्त है कि वो अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखा सकें। वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला दें, यही बड़ी बात है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप उसे फॉलो करें। जो मैंने आपको सिखाया वही असली मकसद है आज़ादी का। मुझ पर लोग मजाक उड़ाएंगे बाबा? नहीं उड़ाएंगे बेटा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई वो इस नस्ल के लिए न्यू है और लोग न्यू चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप कल से ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करें, पुराने कल्चर को रिवाइव करें। लोग आपके साथ खुद आएंगे। देखना, आप स्टार्ट करें, आपके दोस्त भी आपके साथ आकर वैसे ही जश्न आज़ादी मनाएंगे जैसे आज से 20-25 साल पहले मनाई जाती है। आ गए तुम भी झंडिया खेलने? नहीं, मैं घर पे सजाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं जल्दी। हाँ, 14 अगस्त भले एक दिन के लिए आता है, लेकिन आज़ादी तो पूरी ज़िंदगी के लिए है ना। चलो हम भी चलते हैं।
यहाँ भी सब वैसा ही है, ना फातिया करते हैं और ना दुआ। बस आते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। बेटा तुम्हारे लिए जो बेहतर है ना, जो मैंने तुम्हें समझाया है, तुम सिर्फ उसी को फॉलो करो। ये जो आते हैं जाते हैं घूमते फिरते हैं, वो इसीलिए आते हैं यहाँ पे। इनके लिए आज़ादी सिर्फ एक ही दिन की है या तकरीबन 14 दिन की। हमारे लिए तो कायदे आज़म ने हमारे मुल्क को जन्मों के लिए आज़ाद करवाया। तुम बस नज़रिया पाकिस्तान को संभालो, उसी को थामो। नज़रिया पाकिस्तानी असली आज़ादी और असली पाकिस्तानी। चले फातिया करने बाबा। चलो, वैसे दरवाजे हमारे लिए बंद है आजकल, हम नीचे से ही फातिया कर लेते हैं। आ जाओ।